दोस्तों टेक्नो रूहेज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं उससे पहले बात करता हूं। मैंने कल आप लोग से सवाल पूछा था कि मेरे टेक्नो रूहेज चैनल पे मैं बहुत सारी सीरीज लाता हूं, इन सब में से आपको सबसे अच्छी सीरीज कौन सी लगती है, और मैंने वहां पे एक ऑल ऑफ द अबव का भी ऑप्शन दिया था। तो 60% लोग ने ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन सेलेक्ट किया, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और गर्व की बात है कि आपको मेरी हर सीरीज पसंद आ रही है। और 29% लोग ने डेली टेक न्यूज को सेलेक्ट किया। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे टेक रोस्ट, अनबॉक्सिंग रिव्यूज और जनता के विचार सबसे लास्ट में आता है। सबसे ज्यादा मेहनत मुझे जनता के विचार में लगती है और आप लोग ने मेरा खैर। तो यहाँ पे आज मैंने इतनी गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ चुका हूं, तो गारंटी देता हूं कि आपके हाथ आज जलने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो पहले खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ पे वन प्लस से। वन प्लस का जो 7 है, इसकी यहाँ पे अभी कुछ नए रेंडर्स जो वो सामने आ चुके हैं, जहां पे बहुत सारी चीजें ये जो वो हमें बता रहे हैं। वन प्लस जो 7 आएगा, इसमें आपको इन डिस्प्ले फ्रंट फेसिंग कैमरा जो देखने को मिलेगा, जिसको डिस्प्ले होल बोलते हैं, और बहुत सारी कंपनीज अभी लेके आएगी। और ओप्पो का जो R19 होगा, ये ऐसा बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का सबसे पहला फोन होगा जो आपको इन डिस्प्ले फ्रंट फेसिंग कैमरा देगा। वन प्लस 7 में आपको ट्रिपल रियर कैमरा भी मिलेगा, ऐसा यहाँ पे रेंडर्स में बताया जा रहा है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा और 95% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होने वाली है। अब इतनी सारी चीजें यहाँ पे जो सामने आ चुकी है, फिलहाल के लिए सिर्फ रेंडर्स है, इस पे बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है। लेकिन OnePlus 7 ऐसा हो सकता है, वैसा यहाँ पे ये रेंडर्स जो वो बता रहा है। आप देखते हैं क्या खास OnePlus 7 में आपको मिलता है, लेकिन 5G कनेक्शन नहीं मिलेगा, ये खुद OnePlus ने कंफर्म किया था। OnePlus 7 जब भी आएगा, इसके बारे में आपको और जानकारी देते रहेंगे। और साथ में भी इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि OnePlus अपनी R&D सेंटर को जो वो सेट करने की प्लानिंग कर रहा है। जी हाँ, हैदराबाद के अंदर यहाँ पे बातचीत हो चुकी है और जगह वगैरह भी देख लिया है, और वहां पे अपनी R&D सेंटर, पहला ये OnePlus का इंडिया में R&D सेंटर आपको जो वो देखने को मिलेगा। और ओप्पो ने भी वैसे बातचीत की थी, ओप्पो का भी R&D सेंटर आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये बहुत ही की पॉइंट होता है एक फोन के लिए, और अभी इंडिया को लोग ने सेलेक्ट किया है, जो बहुत ही बड़ी बात है। वैसे कोई सरप्राइज की बात नहीं है, इंडिया का जो OnePlus का जो 1/3 जो रेवेन्यू है वो इंडिया से ही आता है, तो ये बहुत ही बड़ी बात है हर साल। तो इसलिए OnePlus ने इंडिया को सेलेक्ट किया है। अब देखते हैं यहाँ पे कितना जल्दी R&D सेंटर इंडिया में डेवलप करता है, क्या कुछ खास वो लोग नई चीजें लेके आते हैं, ये तो हमें कुछ टाइम में ही पता चलेगा। तो मैं WhatsApp की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा है कि WhatsApp यहाँ पे आप लोगों की चैट हिस्ट्री को डिलीट करना जो वो शुरू कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि अगर आपने अभी अपनी चैट्स को गूगल ड्राइव में बैकअप नहीं किया है, तो आपकी चैट्स को WhatsApp डिलीट कर देगा। और ये साला मेरे साथ भी हुआ था कल, जब मैं एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट से बात कर रहा था, और जब मैंने 3-4 घंटे बाद चेक किया तो साला मेरी चैट ही डिलीट हो गई। मैं सोच रहा है ऐसा कैसे हो गया, और बाद में पता चला, मुझे खुद याद है कि मैंने तो अपने गूगल ड्राइव में बैकअप लिया ही नहीं था। तो WhatsApp फोर्स कर रहा है हम सभी लोगों को कि गूगल ड्राइव में अपनी चैट्स को बैकअप कर लेना। और अगर आपको नहीं पता है तो WhatsApp ने गूगल के साथ में पार्टनरशिप किया था अगस्त के महीने में, कि जो भी बैकअप आप WhatsApp का करते हैं गूगल ड्राइव में जो जाता है, वो पहले गूगल ड्राइव की स्टोरेज यूज होती थी 15 GB वाली, लेकिन अभी एक डेडिकेटेड आपको स्लॉट मिल रहा है जहां पे आपके WhatsApp की चैट सेव रहेगी गूगल ड्राइव के अंदर। ये पार्टनरशिप यहां पे हुई थी। लेकिन WhatsApp ये भी कंफर्म किया है कि WhatsApp के प्लेटफॉर्म के बाहर अगर जो भी चैट होते हैं, जो बैकअप कहीं पे भी लेते हैं, WhatsApp उसकी गारंटी नहीं लेता है, वो एनक्रिप्टेड नहीं होते हैं ये चीजें, लेकिन गूगल गारंटी लेता है कि हाँ वो एनक्रिप्टेड रहेंगे। तो ये चीजें भी हुई है। अगर आपने अभी भी बैकअप नहीं किया अपने चैट्स को गूगल ड्राइव में, तो कर लेना, तो क्या पता ऑल इन द ब्लू आपके भी चैट डिलीट होना शुरू हो रहे हैं और आप सोच रहे हैं किसको पता नहीं। और साथ में WhatsApp पे अभी स्टिकर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा जो वो चल रहे हैं, और उससे रिगार्डिंग इतने सारे एप्लीकेशंस आपको प्ले स्टोर में मिलते हैं जो बहुत सारे स्टिकर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इनकी डाउन पॉइंट ये होती है कि एक अलग से एप्लीकेशन बन के आपके मोबाइल में आ जाते हैं, क्योंकि उसके द्वारा ही आपको स्टिकर्स देते हैं ताकि आप अपने WhatsApp में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी WhatsApp को क्या कर रहा है कि WhatsApp आप लोग को स्टिकर्स के अंदर एक सर्च का ऑप्शन दे देगा, जैसे कि जिफ और इमोजीज में आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है। अब स्टिकर के अंदर आपको डायरेक्टली वहां से सर्च करना है, जो टाइप का आपको स्टिकर्स भेजना है वो आपको लिस्ट कर देगा, और वहीं से आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। एप्लीकेशंस की अभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, तो WhatsApp अभी इस पे काम कर रहा है और बहुत जल्दी ये अपडेट आपको WhatsApp के अंदर जो देखने को मिलने वाला है। तो अभी इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि जो भी फेक न्यूज आप लोगों को चाहे वो ट्विटर, फेसबुक और गूगल के ऊपर देखने को मिलती है, अब आने वाले समय के अंदर आप लोगों को बहुत ही कम ही शायद से देखने को मिलेंगी, क्योंकि गूगल, फेसबुक और ट्विटर ने इंडिया के अंदर यहाँ पे एक पैनल डिस्कशन चल रहा था, वहां पे कमिट कर दिया है और ये बोल दिया कि हम बहुत मेहनत करेंगे और आने वाले समय के अंदर हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको ये सारी फेक न्यूज वाली चीज देखने को नहीं मिलेगी। वैसे उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि वो लोग क्या करेंगे और टाइमलाइन भी नहीं दिया कि कब से शुरुआत करेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे ये कमिटमेंट जो वो कर दिए। तो आने वाले समय के अंदर फेसबुक, ट्विटर और गूगल के ऊपर आप लोग को अभी फेक न्यूज जैसी चीज जो वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगी। उन्होंने ये बोल दिया है, चाहे उनकी छोड़ो
ये सी उन्होंने बातें वहां पे जो वो की थी। तो सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है और सैमसंग यहाँ पे कमाल कर देता है और सैमसंग मतलब इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे निकल चुका है और सैमसंग ने यहाँ पे एक ऐसे स्मार्ट टीवी को जो वो डेवलप किया है जो यहाँ पे आपके ब्रेन वेव से जो वो काम करता है, जिसके लिए आपको रिमोट कंट्रोलर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ बैठना है, आपको बोले कि एक हेलमेट पहनाएंगे जिसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं और वो ब्रेन वेव से ही आप अपने टीवी को चला सकते हैं बिना किसी रिमोट कंट्रोलर के। जी हाँ, सैमसंग ने एक्चुअली इसका प्रोटोटाइप, ये दूसरा प्रोटोटाइप जो वो शोकेस किया है एचडीसी में किया था, उनका जो इवेंट था, लेकिन सैमसंग स्पेशली ये डिसेबल्ड लोगों के लिए बना रहा है ताकि वो लोग, आपको ऑब्वियसली पता है कि हाथ पैर नहीं चला सकते, तो वो बैठे बैठे हेलमेट पहन के टीवी का मजा ले सकते हैं और वो ब्रेन वेव से ही चैनल चेंज होंगे या दूसरे वगैरह काम करेंगे। वो लोग यहाँ पे स्विस हॉस्पिटल्स के अंदर इसको फिलहाल के लिए इंस्टॉल करेंगे और पेशेंट्स की फीडबैक देखेंगे कि कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके बाद धीरे धीरे इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वो अनाउंस कर देंगे, उसके बाद आप लोग को भी देखने को मिलेगा। तो सोच लो यहाँ पे आपके घर में जब आता है आप हेलमेट पहन के बैठे हैं, लेकिन कुछ फालतू लोग इसमें भी ऐसे हो गए कि चैनल पलटी करेंगे। और साथ में सैमसंग का जो गैलेक्सी S10 आएगा, यहाँ पे इससे रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन सामने आई है। सबसे पहले तो आप लोग को ये जो फोन होगा ये फरवरी MWC 2019 के अंदर जो वो देखने को मिलेगा और उसके बाद मार्च के महीने के अंदर आप लोग को गैलेक्सी F जो सैमसंग का फोल्डेबल स्मार्टफोन है और S10 का 5G वेरिएंट है वो भी आपको उस महीने के अंदर जो वो देखने को मिलने वाला है। प्लस यहाँ पे जो S10 आएगा इसमें इस बार आप लोग को हॉरिजॉन्टली जो वो रियर फेसिंग कैमरे मिलेंगे क्योंकि उसके हिसाब से वो लोग बैटरी की कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं। बैटरी की स्पेस को बढ़ाने के लिए वर्टिकली की जगह वो लोग हॉरिजॉन्टली इस्तेमाल करेंगे ताकि वो ऊपर जा सकता है और बैटरी की कैपेसिटी और बढ़ सकती है। ऐसी चीजें यहाँ पे जो सामने आ रही है। अब देखते हैं S10 इसके अलावा हमारे लिए और क्या खास लेके आता है, ये तो हमें MWC 2019 में ही पता चलेगा। तो एप्पल की तरफ से खबर आ रही है और एप्पल के जो लेटेस्ट iPad Pro 2018 वाले हैं जो रिसेंटली यहाँ पे 31 अक्टूबर को न्यूयॉर्क में लॉन्च हुए थे, अभी यहाँ पे इंडियन प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी इसकी जो सामने आ चुकी है और 16 नवंबर को ये इंडिया के अंदर सेल पे जाएंगे थैंक्स टू सम प्रीमियम सप्लायर जो इंडिया में इनकी डीलिंग्स करते हैं उनके द्वारा जो वो पता चला है। अब यहाँ पे इनकी जो प्राइस है वो बताया जा रहा है कि आपको इंडिया में 11 इंच वाला iPad Pro 2018 मिलेगा और एक 12.9 इंच वाला वेरिएंट मिलेगा, 64, 256, 512 और 1 टेराबाइट तक का मिलेगा। लेकिन जो प्राइस स्टार्ट होगी 11 इंच की वो 71,900 से स्टार्ट होगी और जो 12.9 इंच की प्राइस स्टार्ट होगी वो 89,900 से वो स्टार्ट होगी। खैर ये तो महंगा है ही, लेकिन साथ में अगर आपको उसके एप्पल पेन को लेना है तो वो हो जाएगा लगभग से 11,000 रुपए का। जी हाँ, अगर आपको अलग से उनकी फोलियो केस लेना है iPad को प्रोटेक्ट करने के लिए तो वो आपको 7,500 10,000 रुपए के आसपास कौन सी साइज के लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। और साथ में अगर आपको कीबोर्ड भी लेना है तो वो भी आपको 16,000 और 18,000 डिपेंड करता है आप कौन से साइज का लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एप्पल iPad Pro को साइड में कर देते और खाली उनके एक्सेसरीज को ही ज्वाइन कर लेते तो इतने में तो आपको एक OnePlus 6 मिल जाता है, सोच लीजिए। इसलिए यहाँ पे इंडिया के अंदर बता दें कि एप्पल के प्रोडक्ट्स को छोड़ के लोग यहाँ पे OnePlus को प्रेफर कर रहे हैं। यही रीजन है जो एप्पल की मार्केट इंडिया में गिर रही है, ये चीज यहाँ पे इसको प्रूफ करती है। और साथ में भी इंटेल ने अपने मल्टी मोड 5G मॉडेम वाले चिप को जो वो अनाउंस कर दिया है, जी हाँ, जिसको बोलते हैं XMM8160 और ये जो 5G मॉडेम वाली चिप होगी ये आपको अपकमिंग आईफोन्स में देखने को मिलेगी जो 2020 में आएंगे। जी हाँ, ऑब्वियसली 2020 वाले जो आईफोन आएंगे उसमें आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा, वो इसी चिप की वजह से इंटेल की तरफ से देखने को मिलेगा। साथ में आप इसकी जो पीक स्पीड आपको मिलेगी वो 6 Gbps तक की मिलेगी जो काफी बड़ी बात है। और सिर्फ आईफोन्स के अंदर ही नहीं आपको ये चिप मिलेगी बल्कि दूसरे स्मार्टफोन्स, पीसीज और ब्रॉडबैंड वगैरह में इंटेल इसका इस्तेमाल करेगा। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इंटेल ने अपने चिप को अनाउंस कर दिया है। अब देखते हैं कि 2020 में आईफोन एप्पल अपने आईफोन में इसको डाल के क्या लेता है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। Xiaomi का जो Mi 9 है यहाँ पे अभी इसके कुछ नए रेंडर्स जो वो सामने आ चुके हैं और ये सबसे पहले रेंडर्स है जो Mi 9 के आपको देखने को मिल रहे हैं। और मैंने आपको अपने पहले टेक न्यूज़ में बताया था कि जो Mi 9 होगा Xiaomi का, ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन होगा जिसमें आपको स्नैपड्रैगन का 8150 वाला या फिर 855 वाला जो वो प्रोसेसर मिलेगा। अब ये रेंडर्स आप देखेंगे, रेंडर्स जितने भी अभी अपकमिंग स्मार्टफोन्स की आ रही है वो सारी चीजें एक ही चीज पे फोकस कर रही है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा और छोटा सा नॉच या फिर इन डिस्प्ले होल। अब ये वाला देखेंगे इसमें भी वैसी कुछ आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सिर्फ अभी हजम फिलहाल के लिए नहीं होता है, लेकिन हाँ जब धीरे धीरे हमें लाइव पिक्चर देखने को मिलती है वगैरह वगैरह की चीजें सामने आती है तो ही हम कंफर्म कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो सिर्फ रेंडर से अर्ली 2019 में Mi 9 आएगा, क्या खास लेके आता है उसके अलावा भी ये तो उस टाइम पे ही पता चलेगा। तो भाई गूगल की तरफ से खबर आ रही है और गूगल का जो जी बोट है यहाँ पे अभी गूगल इसमें AI का जो वो सपोर्ट लेने वाला है और आने वाले समय के अंदर आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी अगर आप टाइप करते हैं तो
गूगल जी बोर्ड क्या करेगा कि उससे रिगार्डिंग आप लोग को इमोजीज, जिफ और स्टिकर्स वगैरह को पहले से ही रेकमेंड कर देगा। मतलब आप लोग को पर्टिकुलर सेक्शन में जाके या सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर लिखा है कि हैप्पी बर्थडे तो उससे रिगार्डिंग आपको स्टिकर्स, जिफ्स, इमोजीज जो वो पहले से रेकमेंड कर देगा और डायरेक्टली आप उसको जो वो भेज सकते हैं। अब इस तरीके की एआई इंटीग्रेशन जी बोर्ड के अंदर गूगल इसका इस्तेमाल करेगा और आने वाले समय में आपको यहाँ पे जो इससे हेल्प हो जाएगी। वैसे एप्पल अपने iOS में ऑलरेडी कर ही रहा है, तो अभी यहाँ पे गूगल की जी बोर्ड में आपको बहुत जल्दी ये वाला फीचर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बैड न्यूज जो वो सुना देता हूँ। अगर आप लोग बहुत ही डाई हार्ड फैन है कॉमिक बुक वगैरह के और स्पाइडरमैन, हल्क, एक्समैन वगैरह के, तो यहाँ पे स्टैन ली जो इन सब के गॉडफादर जाने जाते हैं, वो यहाँ पे 95 इयर्स की एज में जो हमें छोड़ के चले गए। मंडे के दिन उनका जो निधन हो गया था और ऐसी कंफर्मेशन यहाँ पे सामने आई है। जी हाँ, तो स्टैन ली जिन्होंने इन सारी चीजों को क्रिएट किया था मार्वल कॉमिक्स के अंदर, जो एक्समैन, स्पाइडरमैन और ये सारी चीजें जिसके आप बहुत बड़े फैन होते थे, वो यहाँ पे आज हमारे बीच नहीं है। क्या आपको मैं पता है कि वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे सिर्फ 8% जो करेंसी है वो फिजिकली अवेलेबल है, बाकी की 92% जो भी करेंसी है वो आपको डिजिटली जो वो देखने को मिलती है। जी हाँ, डिजिटली 92% करेंसी अवेलेबल है और फिजिकली सिर्फ 8% आपको देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करना। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक्निक्स आता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।